हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, 5 मार्क्स का डेरिवेशन टाइप्स का होगा, लेकिन 1 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है एनसीईआरटी का, इस डेरिवेशन के बेस पर है। अगर आप इस डेरिवेशन को अच्छा से समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बनाकर समझा देंगे कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 2.3। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को देखिए और बिल्कुल समझ जाइएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। और याद रखिएगा, कभी कभी आप कंफ्यूज करते हैं कि डेरिवेशन फिजिक्स के कैसे बनाएं, कैसे समझे कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो आप बिल्कुल इसको क्लियर समझ जाइएगा, सिर्फ ध्यान से देखिए। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो विद्युत विभव, ठीक है। तो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अच्छा तो डाइपोल के कारण जो विभव है, ठीक है। तो हम तो सेम टॉपिक पिछले क्लास में भी देखे हैं, हाँ सेम टॉपिक पिछले क्लास में देखे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बट वो एक्सियल के लिए था। किसके लिए था? एक्सियल के लिए। आज किसके लिए हम लोग देखेंगे? इक्वेटोरियल के लिए। एट एनी पॉइंट के लिए भी एक होता है डेरिवेशन, लेकिन उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग इक्वेटोरियल लाइन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। याद रखेगा 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, आराम से। तो फॉर इक्वेटोरियल लाइन, तो देखते हैं फॉर इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या होगा डेरिवेशन। तो पहले जैसे ही आपका दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो सबसे पहले हम डाइपोल बना देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? तो हिंदी में अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो हिंदी में हेडिंग देकर लिख लीजिएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण, अच्छा विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव किसके लिए? तब विषुवतीय अक्ष के लिए। इसके पहले जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसके प्लेलिस्ट में जब हम डाइपोल डिस्कस करने के बाद जब यही पॉइंट यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कर रहे हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर रहे थे, तो आपको विषुवतीय रेखा किसे कहते हैं समझाए थे। जो डाइपोल के जो 2 बिंदुओं के मध्य का लंबवत रेखा होता है उसको विषुवतीय कहते हैं। तो ध्यान से यहां देखिएगा, समझ में भी बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं उसको आउट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अच्छा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? तो एक माइनस और एक प्लस, और एल और एल, ठीक है। अब विषुवतीय अक्ष देखना है। तो विषुवतीय अक्ष का मतलब क्या होता है? तो विषुवतीय अक्ष के लिए यहां से परपेंडिकुलर लाइन, अच्छा तो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, ऐसा करके परपेंडिकुलर, नीचे भी हो सकता है, हम एक ऊपर पॉइंट एक ले लेते हैं। इस पॉइंट पर हम लोगों को पोटेंशियल कंसीडर करना है, पोटेंशियल देखना है कि इस पर कितना टोटल पोटेंशियल कितना होगा। अच्छा तो ध्यान दो, एक प्लस है और एक माइनस है। तो जैसे ही आप पोटेंशियल, इसके पिछले वाले में जब हम लोग फील्ड देख रहे थे तो आप समझाए थे कॉस आता था, तो इधर से धकेलने और इधर से खींचने वाला पॉइंट, तो यहां वो बातें नहीं। इस पॉइंट पर हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो कितना रहा है। तो इससे इसका दूरी, तो हम एक काम करते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, तो QA हो जाएगा और QB हो जाएगा। इस पॉइंट को हम लोग P ले लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अब QB से इसका डिस्टेंस जो है तो PB है। कितना है? PB है, ठीक है। और यहां से कितना है? तो AP है, ठीक है। तो इससे AP हो गया और इससे PB हो गया। पॉइंट P पर हमको विभव देखना है। किस पर विभव देखना है?
तो पॉइंट P पर हमको विभव देखना है। तो पॉइंट P पर विभव देखना है तो उसको तो क्या कहेंगे, दो पॉइंट है ना, तो सुपर पोजिशन अध्यारोपण का ध्यान देंगे। अच्छा अध्यारोपण, तो अध्यारोपण में क्या देखते हैं, तो अध्यारोपण में देखते हैं कि दो को बिंदु आवेश है, जब उस पॉइंट के लिए देखेंगे तो दोनों का बीजगणितीय योग हो जाएगा। अच्छा तो VA प्लस VB, बहुत आसान सी बात है, VA प्लस VB। क्यों VA प्लस VB, अरे तो इसके लिए विभव अब प्लस इसके लिए विभव। जब हम सुपर पोजिशन ध्यान देंगे तो हमको पता चलेगा कि कुल विभव कितना हुआ, तो कुल विभव VA और VB के लिए तो VP पर जो विभव होगा फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे किसके लिए, तब विद्युत विभव के लिए क्या लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, तो VP बराबर VA प्लस VB, आराम से लिख दिए। तो इक्वेशन नंबर इसको कितना ले लेते हैं, 1। बहुत आसान होने वाला है, सिर्फ ध्यान से देख लो। तो अब तो इक्वेशन तो 1 लिख दिए, तो फॉर VA, अरे तब VA के लिए क्या होगा, तो VA बराबर होगा बाबू फॉर्मूला QA। अच्छा तो VA के लिए हम देख रहे हैं इस पर चार्ज जो है Q है, लेकिन याद रखिएगा ये माइनस में है, तो माइनस QA अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ध्यान से देखिएगा इसका दूरी जो है AP है, तो AP। आराम से इस चीज को हम समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। एक और पॉइंट हम लोग देखेंगे फॉर VB, किसके लिए बाबू, तो VB के लिए। अच्छा तो VB के लिए क्या होगा, तो जब यहां होगा तो हम आवेश देख रहे हैं, QB दिया है, तो QB जब दिया है तो इस पॉइंट पर देखना है, तो क्या होगा VB बराबर तो QB अब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या हो जाएगा तो PB। अच्छा तो जो डिस्टेंस है ना, वो जो QB से इसका डिस्टेंस है ना वो BP है, तो हम यहां लिख देंगे BP। यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 और 3 को रख सकते हैं, तो रख दीजिए बाबू। तो VP बराबर, ध्यान से देखिए रखिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो माइनस QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP अब प्लस QB 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां है BP। ये तो कॉमन सा पॉइंट हो गया जो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत, वो तो बस हम दोनों को उठाकर इक्वेशन 2 और 3 को लेकर इक्वेशन 1 में रख दिए हैं, जिसका वैल्यू इतना तक आया है। अब हम एक बात यहां जानते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तब, तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस फिगर में तो हम जान रहे हैं एक बात कि QA जितना है उतना ही QB है। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है ना, इसके भले इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, निगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। तो QA बराबर QB है, माइनस प्लस है लेकिन दोनों बराबर है, मतलब इसका हम Q लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितना AP है उतना ही PB है। क्यों, अरे तो आप ध्यान से तो देखो, जैसे ही आप देखोगे तो L है, जितना डिस्टेंस इसका है तो ये तो दोनों के लिए कॉमन है, तो जब कॉमन है तो जितना A हो जाएगा उतना ही A हो जाएगा। कॉमन सा चीजें हैं, आप 9th में पढ़े होंगे सर्वांगसम, तो ये दोनों का दोनों सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि L एक कॉमन है, एक साइड भी है, तब उतना छोटा बात नहीं समझा। तो क्या हो जाएगा AP अब बराबर क्या हो जाएगा तो PB। अच्छा तो AP के जगह पर आप PB लिख सकते हैं या PB के जगह पर आप AP लिख सकते हैं, तो आराम से आप लिख दो। तो VP बराबर क्या हो जाएगा,
तो Vp बराबर फॉर्मूला, तो ध्यान से देखो, तो QA और QB तो दोनों की जगह पर Q हो गया है, तो अब एक हो जाएगा Q माइनस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP, अब प्लस यहां क्या हो जाएगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP। अब आप AP ही क्यों लिख दिए वहां, अरे तो हम यहां कह रहे हैं कि AP या PB बराबर है, तो जैसे ही तो देखेंगे क्या कि A तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जितना माइनस है उतना ही प्लस है, मतलब दोनों मिलाकर 0 हो जाएगा, मतलब Vp बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन याद रखिएगा कि जब हम विषुवतीय रेखा पर, किसी द्विध्रुव के विषुवतीय रेखा पर विद्युत विभव की गणना करते हैं तो कितना होता है, 0 होता है। किसी भी बिंदु पर इसमें विषुवतीय रेखा पर, लंबवत रेखा पर जब हम विद्युत विभव की गणना करने लगेंगे जो दोनों तरफ से समान दूरी पर हो, तो यहां भी 0 और यहां भी 0 और नीचे भी 0 होगा, जहां तक जाएगा वहां तक 0 होगा। तो आप चाहें तो आप पूरा टॉपिक देख सकते हैं और बहुत आसानी से ये बन गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत आसान सा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा, एनसीईआरटी इस पर क्या बताता है और हम क्यों इसका डेरिवेशन बता रहे हैं। तो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है कि इस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आप लोगों का होमवर्क तो नहीं, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो देख ही लेते हैं क्या कह रहा है। अब हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आप अगर नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत आसान से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू। तो कह रहा है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, अच्छा कितना सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो यहां से यहां तक तो हम 6 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं, पर स्थित 2 बिंदु ए बी, अच्छा ए है यहां पर और बी है यहां पर, 2 माइक्रोकुलम्ब और -2 माइक्रो, अच्छा तो 2 माइक्रोकुलम्ब है या -2 माइक्रोकुलम्ब है। अब क्या कह रहा है, निकाय के समविभवीय पृष्ठ की, अच्छा समविभवीय का मतलब कि जहां पर विभव जो हो सम का मतलब बराबर, वैसा पृष्ठ जहां पर विभव बराबर, तो विभव बराबर होने का मतलब यहां 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इधर और 3 सेंटीमीटर बीच में, इस पॉइंट हम ओ लेते, 6 था तो 3 होगा। अब क्या है, तो समविभव, ये विभव ऐसा कौन सा जगह है जिस पर पूरे पृष्ठ के लिए समान हो। तो अभी आप लोग को बताए हैं कि विषुवतीय अक्ष पर, तब बिल्कुल एक कंप्लीट हो गया होगा। अब यही बात ना कह रहे थे, यहां भी लीजिएगा, यहां भी लीजिएगा, यहां भी लीजिएगा, कहीं भी लीजिएगा तो विभव इसका शून्य आ जाएगा, समविभवीय पृष्ठ हो जाएगा। अगला इसी में क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन का दूसरा मतलब क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू, तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका 2.3, पेज नंबर है आपका 87। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ध्यान से सुनिए। कह रहा इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा किसी भी पृष्ठ से लंबवत होती है। तो इतना तक तो आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों का दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगर आप ध्यान दिए हुइएगा तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा, नहीं अगर ध्यान दिए तो फिर से एक बार रिपीट करके इस वीडियो को पूरा देख लें। आज का वीडियो तो बहुत लंबा नहीं जाने वाला है, बस इतना ही, लेकिन याद हो जाएगा, ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा। हम लोग कल मिलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी है और इसका प्रॉपर्टीज भी 2 मार्क्स के लिए है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे एक ही टॉपिक में, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसके पहले जितने भी वीडियो आप देखे हैं उसको अगर आप
थोड़ा भी डाउट हो तो उसको रिपीट करके देखते रहिए। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है और इसमें एक 5वां टॉपिक है और इसको भी हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था, तो ध्यान से देखे होंगे और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।